सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। प्रिय सनातन धर्मावलंबियों भक्तों, आपका पुनः एक बार इस आध्यात्मिक चैनल आचार्य दिनेश भार्गव पे पुनः स्वागत है। आइए आप सबके बीच हम एक बार पुनः इस एक नई कथा और वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है मकर संक्रांति। तो इसके विषय में हम प्रकाश डालते हैं और आप लोगों के समक्ष इसकी जानकारियां प्रस्तुत करते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय बाबा विश्वनाथ, जय सूर्य नारायण। भास्करस्य यथा तेजो मकरस्थस्य वर्धते तथैव भवतां तेजो वर्धतामिति कामये। तात्पर्य यह है कि जैसे मकर राशि में प्रवेश पर सवित्र सूर्य नारायण का तेज, प्रकाश और शक्ति बढ़ती जाती है, उसी तरह से आपके स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सभी मनोवांछित कार्य बढ़ते जाएं, पूर्ण होते जाएं, आपका वृद्धि विकास मंगल होता जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम इस मकर संक्रांति के पर्व पे उसकी महत्ता का ज्ञात कराते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार 12 राशियां मानी गई हैं। उनमें से एक का नाम मकर राशि है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। यूं तो यह संक्रांति प्रत्येक मास में होती है, पर मकर और कर्क राशियों का संक्रमण यानी संक्रांति विशेष महत्व का होता है। ये दोनों संक्रमण 6-6 मास के अंतराल से होते हैं। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने और कर्क संक्रांति सूर्य के दक्षिणायन होने को कहते हैं। उत्तरायण काल में सूर्य उत्तर की ओर और दक्षिणायन काल में सूर्य दक्षिण की ओर झुके हुए प्रतीत पड़ते हैं। उत्तरायण की दशा में दिन बड़ा और रात छोटी होती है। इसके विपरीत दक्षिणायन की अवस्था में रात बड़ी और दिन छोटा होता है। उत्तरायण में देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि होती है। मकर संक्रांति हिंदुओं का बहुत बड़ा दिन होता है। कहते हैं यशोदा जी ने इसी दिन कृष्ण के जन्म के लिए व्रत किया था। मकर संक्रांति का व्रत व उसका विधान अत्यंत सरल है। रात्रि के समय में संक्रांति का प्रवेश हो तो दूसरे दिन मध्याह्न तक स्नान दान आदि किए जाने का विशेष महत्व होता है, किंतु सूर्योदय से 5 घड़ी अर्थात 2 घंटे अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि संक्रांति के जितने समीप स्नान दान धर्म कार्य आदि होते हैं उतना ही उत्तम माना गया है। यथा शास्त्र में भी इस बात को बताया है, या सन्निहिता नाड्यस्तास्तः पुण्यतमा स्मृता। यह स्नान दान का पर्व है। जो इस दिन स्नान नहीं करते उनके लिए लिखा है कि वे 7 जन्म तक रोगी और निर्धन होते हैं। प्रयाग स्नान का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है, किंतु प्रयाग आप नहीं जा सकते और आपके आसपास जो भी नदी, तीर्थ और तीर्थस्थल इत्यादि है वहाँ भी आप इस पावन पवित्र पुण्यकाल में स्नान कर सकते हैं। संतान रहित व्यक्ति को उपवास भी करना चाहिए, किंतु ध्यान रखिए संतान वाले व्यक्ति को इस दिन कदापि उपवास नहीं करना चाहिए। इस दिन तिल दान और वस्त्र दान, कंबल, ऊनी दान आदि का, गुड़ का, लाई वगैरह का बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन पुण्य, दान, जप, तप, स्नान, धार्मिक आयोजन, अनुष्ठान, ऊनी वस्त्र दान, गुड़ से निर्मित लाई वगैरह, तिल गुड़ से निर्मित खाद्य वस्तुएं दान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस अवसर पर किया गया दान 100 गुना और अनंत गुना होकर दान करने वाले को फल प्रदान करता है। यह पर्व भारत के प्रत्येक कोने में मनाया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में इसको मकर संक्रांति और खिचड़ी के नाम से मनाते हैं और सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। चावल और दाल की जो है मिक्स की हुई खिचड़ी बनाई जाती है, उसको ब्राह्मण भोजन कराया जाता है और दान में भी दिया जाता है। और तिल गुड़ इत्यादि की नाना प्रकार की खाद्य वस्तुएं और ऊनी कंबल दिए जाते हैं।
गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। पतंग का उत्सव भी जो है बहुत बृहद स्तर पर आयोजित किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इस संक्रांति को 3 दिन तक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में किसानों का ये प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से भी मनाया जाता है। घी में चावल दाल की खिचड़ी पकाई जाती है और खूब खाई खिलाई जाती है। महाराष्ट्र के लोग गजक और तिल के लड्डू खाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार से वे लोग इसे मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन होता है। वहाँ भी बड़ा ही धूमधाम से इसे मनाया जाता है। आसाम में भोगली बिहू के नाम से भी इस पर्व को मनाया जाता है। पंजाब में एक दिन पूर्व लोहड़ी के पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है और बड़ा ही धूमधाम से आयोजन करके बहुत ही आनंद मंगल का लाभ लिया जाता है। अब आइए इस दिन कुछ प्रमुख घटनाएं हुई शास्त्रों के अनुसार उसे भी आपको ज्ञात कराते हैं। यह पर्व भारतीय ज्योतिष के अनुसार पिता सूर्य और पुत्र शनि की मुलाकात के रूप में भी मनाया जाता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार गुरु की राशि धनु में विचरने वाले सूर्य जब मकर राशि यानी शनि देव की राशि में प्रवेश करते हैं तो यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने खुद उनके घर आते हैं। यही वजह है कि इस खास दिन को मकर संक्रांति के रूप में जाना पहचाना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिलती हैं। कहा जाता है कि गंगा जी को धरती पर लाने वाले भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस खास दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई थी। यही वजह है कि मकर संक्रांति पर गंगा सागर में विशाल मेले का आयोजन होता है। एक अन्य घटना के अनुसार महाभारत के भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के मकर राशि में आने का लंबा इंतजार किया था। सूर्य के उत्तरायण होने के समय देह त्याग करने या मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्माएं कुछ काल के लिए देवलोक में जाती हैं, जिससे आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और इसे मोक्ष की प्राप्ति भी कहा जाता है। अतः इस पर्व को मनाने के पीछे यह एक शास्त्रीय घटना भी है। एक अन्य कथा के अनुसार माता यशोदा ने जब श्री कृष्ण के जन्म के लिए व्रत रखा था तब सूर्य देवता उत्तरायण काल में पदार्पण कर रहे थे और उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। माना जाता है कि उसी दिन से मकर संक्रांति के व्रत को रखने का प्रचलन भी आरंभ हुआ। प्रातःकालीन ब्रह्मवेला में उठकर किसी नदी या सरोवर में स्नान करना चाहिए। इस पर्व पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए गंगा स्नान अथवा तीर्थ स्नान के पूर्व तिल के बने तेल की मालिश करनी चाहिए। तिल युक्त जल से स्नान करना चाहिए। तिल का बनाया हुआ उबटन लगाना चाहिए। तिल का हवन करना चाहिए। तिल का भोजन और तिल मिश्रित जल का पान करना चाहिए तथा तिल का दान भी अवश्य करना चाहिए। ये सभी कार्य मकर संक्रांति के दिन प्रशस्त माने गए हैं और अनंत गुना फल प्रदायक हैं। इस दिन घी और कंबल के दान का अनंत गुना फल बताया गया, अर्थात घी और ऊनी वस्त्र तथा तिल गुड़ इत्यादि से मिश्रित खाद्य सामग्री के दान करने का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। संक्रांति के दिन गंगा स्नान और गंगा तट पर अर्थात तीर्थ तट पर की गई दान की अत्यधिक महिमा है और अनंत काल तक इसका फल प्राप्त होता रहता है। तिल के लड्डू के साथ खिचड़ी दान करने का भी विशेष फल है। अब आइए एक अन्य शास्त्रीय वर्णन को हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। माघे मासे महादेव यो दास्यति घृतकम्बलं स भुक्त्वा सकलान् भोगान् अन्ते मोक्षं प्राप्यति। तात्पर्य यह है कि मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कंबल और शुद्ध देसी घी को दान के रूप में देता है वह व्यक्ति अपने जीवन मरण के संबंध से मुक्त होने के पश्चात अपनी मृत्यु पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है तथा जीवन पर्यंत सभी सुख सुविधाओं का भगवत कृपा से उपभोग करता है। अब अंत में आप सभी के लिए हम यही शुभकामना करते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। सर्वेभ्यः मकर संक्रांति शुभाशयाः। आप सभी को इस मकर संक्रांति पे ढेरों अनंत गुना शुभकामनाएं और आपके सुख समृद्धि
और आयु आरोग्यता की मंगल कामनाओं के साथ पुनः एक बार जय श्री सवित्र सूर्य नारायण, जय बाबा विश्वनाथ, जय प्रभु लक्ष्मी नारायण।